स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं स्केलर और जो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उसकी अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके एग्जांपल्स अगर आपको देने हो तो आप उसके एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे नोट्स हो, वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, सब कुछ। और आपके जो पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी, देखिए कोई भी जो क्वांटिटी होती है उसको लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मैग्नीट्यूड की और एक जरूरत पड़ती है किसकी, उसकी यूनिट की। और अगर उसके साथ हम डायरेक्शन भी लगाएं, जैसे कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसको लिखने के लिए डायरेक्शन जरूरी होती है। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा ये डिपेंड करता है ना कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। अगर फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इसी तरीके से अगर जो फोर्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब जो फोर्स है उसको हमारे को लिखने के लिए हम उसकी डायरेक्शन को भी लिखना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे और उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज लिखी, एक तो लिखी 10 और 10 क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और जो n लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, न्यूटन। और जो न्यूटन लिख रहे हैं ये है यूनिट। और किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ये क्या हो गई, डायरेक्शन। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी लिखना पड़ता है। डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ती है कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरफ है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डायरेक्शन लिखना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके अंदर आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है। अब 10 किलोग्राम के अंदर आपको ये थोड़ी लिखना पड़ेगा कि भाई इसका वेट जो है वो 10 किलोग्राम है, किस डायरेक्शन के अंदर है, आपको जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जो वेट या फिर जो मास है उसको आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो गई, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर तो आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं उनके अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप केवल ओनली उनका मैग्नीट्यूड लिख दो और उसकी यूनिट लिख दो, तो ये कंप्लीटली उसको डिफाइन करती है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि किसी भी चीज़ का मास जो है वो 10 किलोग्राम का है। अब इसके अलावा हमारे को कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं किसी भी चीज़ की। 10 किलोग्राम का मतलब उसका वज़न जो है वो 10 किलोग्राम है, बस बात खत्म। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन हमारे को ये पूछा जाएगा कि 10 न्यूटन फोर्स तो लग रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये उसकी कंप्लीट जानकारी नहीं हुई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसके अंदर अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया तो वो कंप्लीट उसको डिस्क्राइब कर देता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज।
तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है। देयर इज नो नीड टू नो और स्पेसिफिक देयर डायरेक्शंस, हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर किसी चीज़ का वजन 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो बस हमारे को और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की हमारे को उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर एग्जाम्पल बताओ कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी एटसेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये है स्केलर क्वांटिटीज़। अगर हमारे से पूछा जाए डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हम बोल देंगे 5 मीटर बस। अगर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछी गई है, हम बोल देंगे 5 मीटर 50 मीटर। आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास, जैसे मैंने आपको बताया 5 किलोग्राम किसी चीज़ का मास है, तो हमको उसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। टाइम, स्पीड, डेंसिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के अंदर हमारे को केवल उसका मैग्नीट्यूड बताना है कि भाई जैसे 5 किलोग्राम और मास हो गया, डिस्टेंस देखे तो 50 मीटर हो गया। इस प्रकार से स्पीड मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं इसके जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसके अंदर आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर जैसे एडिशन करना हो, कैसे, जैसे कि भाई एक बैग है, एक बैग है, उसके अंदर 5 किलोग्राम रखे हैं आम, 10 किलोग्राम रखे हैं ऑरेंज, फिर 5 किलोग्राम मान लो कुछ भी बनाना। अब आपसे पूछा जाए कि इस बैग का टोटल वेट कितना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 5 + 5 + 10 कर देंगे और टोटल लिख देंगे 20 kg। आपने क्या किया, जैसे सीधे सीधे हम मैथ के अंदर एडिशन करते हैं उस प्रकार से एडिशन कर दिया। तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। हमने किलोग्राम के अंदर इनको मापा है और किलोग्राम का मतलब ये क्या है, सब मास है। और मास जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर जो एडिशन होता है वो सिंपली जैसे हम मैथ के अंदर करते हैं वैसे किया जाता है। देखिए, द क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल्स। जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जो सिंपल रूल्स होते हैं एडिशन के, इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन के हो गए। जैसे मान लो इस बैग में से मैंने 10 किलोग्राम हटा लिया, अब पूछा जाए कि पूरे बैग का कितना हो गया, तो 5 + 5 सीधा सीधा मैथमेटिक्स कर देंगे। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसके अंदर आपको किसी भी स्पेसिफिक मैथ की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सिंपल जैसे रूल्स होते हैं मैथ के अंदर वो वाले रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और उसकी डायरेक्शन क्या है इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो पाएगी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली गिवन स्टेटिंग बाय बोथ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। If we state only magnitude or only direction, then their significance is not clear. अगर हम केवल डायरेक्शन लिख दें या फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख दें तो इन दोनों ही चीज़ों का अलग अलग कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे को दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको फोर्स के लिए बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, अगर मैं सिर्फ इतना सा लिख दूंगा तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। या फिर मैं बोल दूं कि इस डायरेक्शन के अंदर इसके फोर्स लग रहा है, तो अकेले ये इंफॉर्मेशन भी किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक
इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन का लग रहा है, तो यानी कि दोनों चीजें एक साथ आती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी, दोनों चीजें एक साथ आती हैं, तब जाकर उसका इंपॉर्टेंस बनता है, सिग्निफिकेंस बनता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उस कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे जो क्वांटिटीज होती है उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर दोनों में से एक ही चीज मिसिंग है तो हम उसका जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं माना जाएगा। अब सर एग्जांपल बताओ, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसका एग्जांपल सबसे पहले जो मैं वीडियो स्टार्ट किया था तब से बता रहा हूँ, फोर्स जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज का। तो सबसे पहले लिखेंगे आप फोर्स, फिर है वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन एटसेट्रा, जितने भी जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये एग्जांपल्स हो गए वेक्टर क्वांटिटीज के। एडिशन ऑफ दीज क्वांटिटीज कैन बी डन बाय स्पेशल मेथड ऑफ एडिशन। अगर हमारे को यहां पर ऐड करना हो तो यहां पर हम स्पेशल मैथ के जो नियम है वो लगाएंगे, उनके जो लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं वो लगाएंगे। लॉ ऑफ पॉलीगन या फिर लॉ ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर वाले नियम हैं वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट। अब इस पर लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। अगर हम इसको सीधा सीधा बोल दें कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना हो गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 + 15 = 15 + 5 = 20, ऐसा नहीं कर सकते। ये है सिंपल मैथ, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसके अंदर आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस डायरेक्शन के अंदर है 15 न्यूटन और ये इस डायरेक्शन के अंदर है 5 न्यूटन। इसका मतलब अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन के अंदर हो गया, और कितना हो गया, 15 - 5 = 10 न्यूटन। क्योंकि 15 में से 5 न्यूटन जो है वो इसके कारण कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 10 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन अब क्या होगी, वो होगी इस डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो 5 न्यूटन जो इस डायरेक्शन के अंदर है, इससे 15 में से 5 इसको कैंसल आउट करने में लग जाएगा और रिजल्टेंट बच जाएगा 10 न्यूटन। अगर इसके अपोजिट मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इधर लग रहा है 15 न्यूटन और 1 न्यूटन, एक फोर्स और लग रहा है 5 न्यूटन का। अब हमारे को अगर इन दोनों का टोटल फोर्स निकालना हो तो जाकर हम 15 + 5 करेंगे, 20 करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो इस प्रकार से हम जो अगर डायरेक्शन का ध्यान रखकर जो एडिशन वगैरह करते हैं उसको बोला जाता है वेक्टर मैथ। तो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उसके अंदर हम जो ऑर्डिनरी जो अलजेब्रिक जो रूल्स लगा रहे थे वो नहीं लगा सकते। हमारे को या तो लॉ ऑफ पॉलीगन लगाना पड़ेगा या फिर लॉ ऑफ जो वेक्टर होते हैं वो लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इस टॉपिक में इतना ही था। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई दिक्कत होती है 8696608541 हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हमारे को व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हो। और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो तो आप हमेशा अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखा ही करो। उसके अंदर तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप हमारे को या तो व्हाट्सअप कर लेना या फिर हमारी जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में।